पहली बार सरल रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण एपिसोड 10। विवस्वान और संज्ञा की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से कश्यप जी द्वारा विवस्वान उत्पन्न हुए। त्वष्टा पुत्री संज्ञा विवस्वान की भार्या हुई। संज्ञा अपने पति सूर्य देव के तीव्र ताप, तेज एवं दीप्ति के कारण प्रसन्न नहीं रहती थी। सूर्य के तेज से उसके अंग झुलस गए थे, इसलिए वह उसे अच्छे नहीं लगते थे। सूर्य से संज्ञा के 2 प्रजापति और 1 कन्या उत्पन्न हुई। इन तीनों संतानों में से एक वैवस्त्र मनु थे, दूसरे श्राद्ध देव यम थे। यम और यमुना जुड़वा थे। यमुना कन्या थी। 3 संतानों के जन्म के बाद भी संज्ञा सूर्य के तेज को सह नहीं पाती थी, इसलिए उसने अपनी छाया को ही अपने समान बनाकर तैयार किया। वह मायामयी संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुई थी। संज्ञा ने उससे कहा, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम यहाँ मेरी जगह रहना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। सूर्य के सामने कभी यह मत जाहिर होने देना कि तुम मेरी छाया हो। छाया ने संज्ञा को आश्वासन दिया कि वह ऐसा ही करेगी, किसी को भी सच नहीं बताएगी जब तक मजबूरी नहीं होगी। अब संज्ञा संतुष्ट हो पिता त्वष्टा के घर चली गई। तदंतर जब पिता उसे बार बार पति के घर लौटने के लिए जोर देने लगे, तो वह घोड़ी का रूप धर उत्तर कुरु के देश में जाकर हरी हरी घास चलने लगी। उधर संज्ञा की छाया सूर्य के संग सुखपूर्वक रहने लगी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। उस संज्ञा की छाया से सूर्य देव ने एक पुत्र उत्पन्न किया। वे अपने बड़े भाई वैवस्त्र के समान ही दिखते थे, अतः सावर्ण कहलाए। छाया से जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ वह शनिश्चर था। वह छाया अपनी संतानों की तुलना में संज्ञा की संतानों से कम प्रेम करती थी। छाया का यह व्यवहार यम को नहीं भाता था। एक दिन रोष में आकर उन्होंने पैर दिखा उस छाया पर क्रोध किया। इससे कुपित हो छाया ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारा यह चरण गिर जाए। श्राप के भय से व्याकुल हो यम पिता के पास जा बोले, माँ का व्यवहार ठीक नहीं, वह छोटे को मुझसे अधिक प्यार करती है। मैंने क्रोधवश माँ को बस गुस्सा कर पैर दिखाया था, मारा भी नहीं था। माँ ने मुझको श्राप दे दिया, आप मुझे क्षमा करें। तब संध्या ने कहा, बेटा मैं पूजनीय हूँ, तुम्हें मेरा तिरस्कार नहीं करना चाहिए था, अतः तुम्हारा यह पैर अवश्य गिरेगा। तब यम पिता से बोले, पिताजी आप कुछ करें जिससे मेरा पैर न गिरे। तब सूर्य बोले, पुत्र तुम सत्यवादी हो, निसंदेह तुम्हारे क्रोध का कोई बड़ा कारण होगा। पुत्र मैं तुम्हारी माता के वचन झुठला नहीं सकता, पर उसे कम कर सकता हूँ। कीड़े तुम्हारे पैर से मांस ले पृथ्वी पर चले जाएंगे, तब तुम्हें सुख मिलेगा। इस तरह तुम्हारी माता का वचन भी सत्य होगा और तुम्हें भी सुख मिलेगा। तदंतर सूर्य ने छाया से इस भेदभाव का कारण पूछा, तो वह चुप रही। तब सूर्य ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया। उन्होंने छाया के केश पकड़े तो उसने सारा सच बता दिया। सच जान सूर्य क्रोध से त्वष्टा के पास पहुँचे। त्वष्टा ने विधि पूर्वक सूर्य का स्वागत किया और उन्हें शांत कर बोले, आदित्य आपका तेज संज्ञा सह नहीं पाती, इसलिए वह हरी घास वाले वन में घोड़ी रूप धर हरी हरी घास चल रही है। यदि आप चाहें तो आपका तेज कम करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सूर्य ने विचार किया तो त्वष्टा की बात उन्हें समझ आ गई। तब उनकी मदद से सूर्य ने अपना तेज कम किया। उनके उस तेज से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। इसके उपरांत सूर्य घोड़े का रूप धर उसी वन में पहुंचे जहां संध्या घोड़ी रूप में घास चर रही थी। उन्होंने उसे खोज उसके निकट जाने का प्रयत्न करा तो संज्ञा ने उन्हें झटक दिया। इससे उनका जो वीर्य गिरा उससे
वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवता उत्पन्न हुए। तदंतर सूर्य ने अपनी मनोहर रूप के दर्शन दिए तो घोड़ी भेष में संज्ञा उन्हें पहचान गई और स्वामी को देख बहुत संतुष्ट हुई। इधर यम अपने कर्म से मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। वह अपने धर्म युक्त आचरण से प्रजा को प्रसन्न करने लगे। उस श्रेष्ठ कर्म के कारण उनको पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद मिला तथा वे तपस्या के धनी प्रजापति सावर्ण मनु होंगे। त्वष्टा ने जो सूर्य देव का तेज कम किया उससे ही विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र बनाया। यमी नाम की जो कन्या थी वह नदियों में श्रेष्ठ यमुना नदी बनी। शनिश्चर ने सब लोगों से पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट एपिसोड में हम सुनेंगे त्रिशंकु की कथा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।